नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नारायण नारायण नारायण। सभी सुधीजनों का इस आमुख पटल के माध्यम से प्रवर्तमान शांकर भाष्य के आलोक में भगवत गीता विचार रूप पावन प्रवाह के इस तट पर सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। और संभवतः आज 20वां दिन है। प्रसंग जो चल रहा था, भगवान ने कल कहा कि देखो तुम्हारे दोनों हाथों में मोदक हैं, लड्डू हैं। तुम यदि युद्ध भूमि में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, और यदि तुम जीत गए तो साम्राज्य पाओगे। स्वराज्य और साम्राज्य, मृते सति स्वराज्यम, और जीत गए तो साम्राज्य। दूसरा, इस चक्कर में पड़ो ही मत। अर्जुन सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, बिना किसी हानि के जो सर्वोत्तम उपाय है वो है सुख और दुख में समान भाव की स्थापना, लाभ और हानि में समान भाव की स्थापना, जय और पराजय में दोनों में समभाव की स्थापना। इस समत्व भाव के द्वारा तुम कुछ भी करो तुमको पाप नहीं लगेगा। मित्र और शत्रु के प्रति, लाभ और हानि के प्रति, सुख और दुख के प्रति, जय और पराजय के प्रति, सफलता और असफलता के प्रति आपका चित्त यदि समभाव में स्थित रहेगा तो फिर आपको कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि दोष नहीं होंगे और आपको पाप भी नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात तो बहुत साधारण ढंग से कह दी गई। बड़ा आसान है कहना कि सुख में और दुख में समान रहें, परंतु अनुकूलता में जो चित्त का रंजन होता है, जो मन का रंजन होता है, वो प्रतिकूलता में संभव नहीं है। पर भगवान का संकेत है कि सुख के अवसर आने पर भी आपको नृत्य नहीं करना है, खिलखिलाना नहीं है। आप अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से विचलित हो गए यदि आपने अनुकूलता को पाकर के अधिक हर्ष व्यक्त कर दिया, नृत्यादि करने लग गए, झूम उठे, नाच उठे, अर्थात अस्वस्थ हो गए आप।
और आप असफल होने पर, प्रतिकूलता के आने पर, दुख के आने पर बेचैन हो गए, उद्विग्न हो गए, खिन्न हो गए, आंसू गिराने लगे, उदास होकर बैठ गए, तो भी आप स्वस्थ नहीं रहे। ध्यान रखना, प्रसन्न होना, किसी सफलता पर नाचना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ तो वो है कि आप अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए। अनुकूलता आई तो उसको भी आपने समुद्र की भांति, समग्र नदियों को जैसे समुद्र पचा लेता है, आपने पचा लिया। और असफलता हो गई, आपके अनुकूल कार्य नहीं बना, तो आप खिन्न होकर के, उदास होकर के रोने नहीं लगे, काल कर्म गति को दोष नहीं देने लगे, समाज को, परिवार को दोष नहीं देने लगे। तो समुद्र के समान सूर्य अपनी सहस्र सहस्र रश्मियों के द्वारा अनंत अनंत जल बिंदुओं को निकालता है समुद्र से, पर समुद्र को कोई खिन्नता नहीं है। इसलिए सुख में और दुख में जो निर्विकार है, जो अपरिवर्तित है, जिसका स्वभाव, जिसका चित्त, जिसका चिंतन, वो समत्व भाव है। और वही वास्तव में समाधि है, वही वास्तव में मनुष्य जीवन की जीवन मुक्ति का लक्षण है। और आप अच्छा पा करके खुश हो गए, नाचने लगे, बुरा पा करके रोने और खिन्न होने लगे, तो फिर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप अस्वस्थ हैं। ये भगवान ने कहा। और आज कहते हैं, उसकी भूमिका में कह रहे हैं, शोक मोहाप नयनाय लौकिको न्यायः। शोक और मोह के अपनयन के लिए, शोक और मोह को दूर करने के लिए लौकिक न्याय बता दिया। शोक मोह क्या है? बोले कह रहे हैं, स्वजन मरण गुरुवादि बध शंका निमित्तयोः। अपने बंधु बांधवों का मरना और गुरुजनों को मारने का दोष लगना, इन दोनों गुरुवादि बध शंका निमित्तयोः इत्यादि की शंका के जो निमित्त बन गए हैं शोक और मोह। और जो सम्यक ज्ञान प्रतिबंधकयोः, जो सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक बन गए हैं, तयोः इन दोनों के अपनयनाय, इन दोनों के अपनयन के लिए, शोक और मोह को दूर करने के लिए वर्णाश्रम धर्माचरणम उक्त्वा। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया है कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्म का अन्वेषण करने पर भी तुमको कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। तो इत्यादि अष्टभि श्लोकै ही उक्तो न तो तात्पर्येण। ये 8 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जो बताया है कि भाई तुम स्वधर्म का पालन करो, वर्णाश्रम धर्मोचित जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो, ये 8 श्लोकों में बताया। पर परमार्थतः नहीं बताया है। वस्तुतः ये पारमार्थिक बात नहीं है। पारमार्थिक फिर क्या है? कहते हैं परमार्थ दर्शनम तो इह प्रकृतम। परमार्थ दर्शन क्या है? बोले परमार्थ दर्शन है न जायते म्रियते वा कदाचित। वस्तुतः पारमार्थिक सत्य तो यही है कि आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। और परमार्थतः वस्तुतः भगवान ने कहा कि नत्वे बाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः। ये परमार्थ है। तीनों कालों में कभी ऐसा नहीं था कि मैं ना हुआ हूं, मैं ना रहा हूं, अपितु था ही, आज भी हूं और इन शरीरों के हट जाने के बाद भी रहूंगा। और अर्जुन ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं थे, तुम थे, तुम हो, और ये शरीर ना रहेगा तब भी तुम रहोगे। और ऐसा नहीं, ये राजा जिनके मारने का तुमको डर लग रहा है कि दोष लगेगा, पाप लगेगा, ये राजा भी इस शरीर की प्राप्ति से पहले थे, इस शरीर की प्राप्ति के अनंतर हैं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो तब भी रहेंगे। घड़ा बनने से पहले मिट्टी के रूप में मिट्टी थी, घड़ा बन गया तो घट के रूप में मिट्टी है, और घट फूट जाए, टूट जाए तो घट फूटने के बाद फिर मृत्यु का रूप मिट्टी रहती है। ये बात परमार्थ दर्शन तो वही है। अब उसी का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं ऐसा ते भी था। आगे वाले श्लोक में जो दोनों
विचारों का, दोनों बुद्धियों का, दोनों मतों का विभाग प्रदर्शन पूर्वक कहते हैं। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शर्म, ये जो कहेंगे, कहते हैं इह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टात्, यहाँ जो शास्त्र के विषय का विभाग करके दिखा रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, आगे जाकर के जो कहा जाएगा तो ये निष्ठा द्वय, दो निष्ठाएं जो दिखाई जाएंगी वो सुखपूर्वक समझाई जा सकें और सुखपूर्वक समझी जा सकें। श्रोतारः च विषय विभागेन सुखम ग्रहीष्यन्ति, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि आगे ठीक से समझ में आ जाए। अतएव आह, इसलिए कहते हैं ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, ऐसा माने ये ज्ञानमयी, सांख्य बुद्धि के आश्रित ज्ञानमयी बुद्धि मैंने तुमको बताई है, सांख्याश्रित बुद्धि का उपदेश किया है, अब तक कर दिया। और इमाम, इस समय तुम दूसरी को सुनो, अर्थात कर्ममयी योगमयी बुद्धि को सुनो। योगे बुद्धि ही इमाम बुद्धिम शृणु, और यया बुद्धिया युक्तो, जिस बुद्धि के द्वारा संयुक्त होकर के, जिस बुद्धि से युक्त होकर के हे पार्थ तुम समग्र कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। प्रहास्यसी शब्द में हास्यसी कह देते, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, पर प्र शब्द का जो स्पर्श किया गया है, संयोजन किया गया है, ये जो उपसर्ग लगाया गया है, प्रकर्षेण हास्यति माने सर्वथा त्याग दोगे। कहते हैं भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ऐसा ते माने तुभ्यम, ते माने तुभ्यम, ऐसा माने जो हम विचार तुमको सुना रहे हैं। अभिता माने उक्ता, कहा गया है क्या, बोले सांख्य मत से जो हमने तुमको समझाया है। सांख्य मत क्या है, बोले परमार्थ वस्तु विवेक विषय, परमार्थ वस्तु के विवेक से संबद्ध जो बुद्धि अर्थात ज्ञान तुमको दिया है, वो ज्ञान साक्षात कैसा है, बोले शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम अस्ति। हमने अब तक जो सांख्य मत के अनुसार तुमको बोध कराया है, उपदेश दिया है, वो कैसा है, बोले वो साक्षात शोक मोहादि संसार का जो हेतुभूत दोष है, शोक मोहादि रूप संसार का जो हेतुभूत कारणभूत दोष है, वो क्या है, अज्ञान। शोक मोहात्मक इस संसार का कारण कौन है, अज्ञान, अविद्या। अशोच्यानन्व शोचस्तम, इस श्लोक के प्रारंभ होने से भगवान भाष्यकार ने पूर्व ये प्रसंग उठाया है, अविद्या ही संसार का मूल कारण है। तो साक्षात शोक मोहादि रूपात्मक इस संसार का जो हेतु अर्थात कारण रूप दोष कौन है, बोले अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति का जो कारण है वो ये सांख्य योग संबद्ध उपदेश है। और शोक मोह के साथ में और जोड़ लीजिए, शोक मोह राग द्वेष कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपात्मक संसार का जो मूलभूत कारण है वो अज्ञान है। इस अज्ञान को वृत्ति कारणम, इस अज्ञान को कैसे दूर करना है, तो एक प्रक्रिया है। न्याय मत से ऐसा कहते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। किसी बात को समझने के लिए अन्वय और व्यतिरेक का प्रयोग किया जाता है। अन्वय का अर्थ होता है कि कारण के रहने पर कार्य रहे, अव्यभिचरित, जहाँ जहाँ कारण रहे वहाँ वहाँ कार्य रहे, ये अन्वय है। और जहाँ जहाँ कारण न हो वहाँ वहाँ कार्य भी न रहे, तो ये व्यतिरेक है। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाता है इनको।
तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः और तत् अभावे तत् अभावः व्यतिरेकः, अभावो व्यतिरेकः। अब तत् तत् शब्दों को थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी से बात बन जाएगी। तो तत् दोनों जगह जहाँ तत् तत् का प्रयोग किया गया है, 4 जगह हो गया, तत् सत्वे तत् सत्वम, एक तत् और दूसरा तत्। ऐसी तत् अभावे और तत् अभाव, यहाँ भी तत् तत्। तो 4 स्थानों पर कैसे लगाना है? तो तत् सत्वे माने कारण सत्वे और तत् सत्वम माने कार्य सत्वम, ये अन्वय है। कारण के रहने पर कार्य का रहना अन्वय है। पिता के रहने पर पुत्र की उत्पत्ति होना, ये अन्वय है। पिता के अभाव में पुत्र का अभाव हो जाना, ये व्यतिरेक है। मिट्टी के मृत्तिका सत्वे घट सत्वम, ये अन्वय व्याप्ति है। मिट्टी है तो घट बनेगा। और मृत्तिका भावे तत् अभावे माने मृत्तिका भावे कारणा भावे और कार्य भाव माने घटा भाव, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति है। स्वर्ण सत्वे अलंकरण सत्वम, आभरण सत्वम, ये अन्वय है। और स्वर्णा भावे, स्वर्ण के अभाव में अलंकार का अभाव है, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। तो ये अन्वय व्यतिरेक से इस विषय को हृदयंगम कर लेना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक से कैसे यहां करने? बोले यत्र यत्र अज्ञानम तत्र तत्र संसारः, जहां जहां अज्ञान है वहीं वहीं संसार है। क्योंकि बिना अज्ञान के संसार की सत्ता है ही नहीं। और यत्र यत्र अज्ञानम नास्ति तत्र तत्र संसारोपि नास्ति, अज्ञान के अभाव में संसार का अभाव हो जाएगा। ये अन्वय व्यतिरेक हो गया। बोले यहां पर तत्सत्व तत्सत्वम कैसे घटाएं? बोले कारण है अज्ञान। इस संसार की प्रतीति का जो इस भ्रम का कारण कौन है? बोले केवल अविद्या, अज्ञान। बोले तत्सत्वे अविद्या सत्वे अज्ञान सत्वे, और तत्सत्वम माने कौन? बोले संसार सत्वम। ऐसे ही अथवा दूसरा कर ले, यत्र यत्र ज्ञानम तत्र तत्र अज्ञाना भावः, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां अज्ञान का अभाव है। यत्र यत्र प्रकाशः तत्र तत्र अंधकारा भावः, जहां जहां उजाला है वहां वहां अंधेरे का अभाव है। और जत्र जत्र प्रकाशो नास्ति, जहां जहां प्रकाश नहीं है, तत्र तत्र अंधकारा भावोपि नास्ति, अंधेरे का अभाव भी नहीं है। उजाला है तो अंधेरा नहीं होगा, और उजाला नहीं है तो अंधेरा होगा, अंधेरे का भाव होगा। तो यत्र यत्र ज्ञानम तत्र तत्र अज्ञाना भावः, और जत्र जत्र ज्ञानम नास्ति, जहां जहां ज्ञान नहीं है, तत्र तत्र अज्ञानम। तो स्पष्ट हो गया। तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा इस विषय को हृदयंगम कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं योगे तु तत्प्राप्ति उपाय। अब योग की पद्धति से विचार कर रहे हैं। योग का अर्थ क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदरूपात्मके योगे, चित्त वृत्ति निरोधात्मके योगे तत्प्राप्ति उपाय निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कर्म योगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्यमाना बुद्धिम शृणु। अब दूसरी बात कह रहे हैं, इस बुद्धि के विवेक के प्राप्ति के उपाय क्या है? अब कर्मयोग की पद्धति से बता रहे हैं। बोले भाई निसंगतया कर्मयोग में प्रवृत्त होना है। एक तो कर्म संन्यास है और दूसरा कर्म योग है। कर्म संन्यास योग और कर्म योग। यहां जो प्रवृत्त होना है कर्मयोग में, निसंगतया होना है। निसंग माने आसक्ति रहित होकर के होना है। करे फलाभिसंधि वैधुर्यम निसंगत्वम। ये निसंगता क्या है? अनासक्ति क्या है? बोले फलाभिसंधि वैधुर्य, कर्म के फल के साथ में जो अपनी आसक्ति है उसकी विधुरता,
ये निसंगता है। अर्थात सीधी बात कहें, वो तो थोड़ा वाक्य विन्यास फला विसंधि वैधुर्यम निसंगत्वम, वैधुर्य माने विधुरता अर्थात अभाव, राहित्य। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, कर्म के फल में हमारा अभिनिवेश ना हो, हमारी लालसा ना हो कि कर्म का फल चाहिए, बस इतनी सी बात है। कर्म करो पर कर्म का फल, क्या हिंदी में बोलते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। जिन्होंने भी लिखा है खूब समझ करके ही लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म करो, क्योंकि यही बात भगवान आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारः ते कर्मण्येवाधिकारः, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फलों में अपनी आसक्ति मत रखना। और सुनो, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, किसी भी कर्म के फल के हेतु भी मत बनना। तो किसी ने कहा कि ना तो कर्म में हमारा अधिकार है, और कर्म में ही मात्र हमारा अधिकार है, हम तो केवल काम ही काम करें, उसके फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है, और कर्म के फल के हेतु भी हम ना बने, तो फिर कर्म करें क्यों, ये बवाल ही क्यों पालें। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई मजदूर कहे, उससे कहा भाई मंदिर बना दो या कारागार बना दो, बहुत बड़ा कारागार बनना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना है, बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन बनना है। हजारों मजदूर लग गए, उन मजदूरों से कहा कि तुम्हें केवल बनाना है, रोटी खाओ और वेतन लो और अपने घर जाओ। इसमें रह नहीं सकोगे तुम, इसमें प्रवेश नहीं करोगे, और छाती ठोक करके दादागिरी मत दिखाना, बोले हमने बनाया, रहेंगे क्यों नहीं। तो उन मजदूरों ने कहा, कह दें मान लो मजदूर कि साहब फिर जब ना हम इसमें रह पाएंगे और ना हमको इसका श्रेय मिलना है, तो हम ये काम करें क्यों। यदि ऐसा दुनिया के सब मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने, राजमिस्त्रियों ने, विश्वकर्मा परंपरा के समग्र सृजनशील महापुरुषों ने कह दिया होता कि हम क्यों बनाएं, फिर हम क्यों निर्माण करें, तो ये दुनिया इतनी सुंदर जो दिखती है ऐसी ना दिखाई देती। भगवान कहते हैं, माते संगह अस्तु अकर्मणि, सुनो सावधान, ऐसा भी नहीं हो कि तुम कर्म त्याग में अपनी रुचि दिखा दो। तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कारण क्या है, बोले अकर्म की अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है। ऐसा प्रसंग बस अलग अलग कहेंगे। तो हम कर्म में प्रवृत्त हों, पर निराकांक्ष भाव से, फलाभिसंधि रहित होकर के, फल की आकांक्षा से रहित होकर के। तो और क्या है, बोले फलाभिसंधि रहित हो जाओ और द्वंद्व प्रहाण पूर्वक हो जाओ। द्वंद्व प्रहाण क्या है, द्वंद्व कहते हैं दो को, द्वौच इति द्वंद्व, जो दो से जुड़ता है। सब प्रतिपक्ष जहां सिद्ध होता है, जहां प्रतिपक्षी माने विरोधी है, अवश्यम भावी विरोधी है, उसको सब प्रतिपक्ष कहते हैं। तो अर्थात जैसे सुख कहते ही आपके साथ में दुख की छाया आ गई, आपने केवल सुख बोला था, दुख नहीं बोला, और दुख को बुलाया भी नहीं, परंतु सुख बोलते ही आपके मुंह से सुख निकला, तो दुख की छाया आपको दिख जाएगी। सुख बोलते ही दुख का होना ही बिल्कुल अवश्यम भावी है। दिन कहते ही रात, उजाला कहते ही अंधेरा, मित्र कहते ही शत्रु, अच्छा कहते ही बुरा, सज्जन कहते ही दुर्जन, सर्दी कहते ही गर्मी, अनुकूलता कहते ही प्रतिकूलता, सम्मान कहते ही अपमान, ये निसर्ग सिद्ध सब प्रतिपक्ष है, इनसे तुम बच नहीं सकते। तो कह रहे हैं भाई फलाभिसंधि रहित तो होकर के तो होना ही है, परंतु द्वंद्व प्रहाण पूर्वक, सुख दुख की, हार जीत की, मित्र शत्रु की, इन वृत्तियों से परे होकर के, इन द्वंद्वों को सहन करके, सफलता असफलता के भाव को त्याग करके, केवल ईश्वर आराधनार्थे कर्म योगे,
केवल ईश्वर की आराधना के निमित्त, भगवत आज्ञा का पालन करने के निमित्त के लोग करते हैं यज्ञ करें। क्यों करें भाई यज्ञ? अरे भाई इसलिए करो क्योंकि यज्ञ करना द्विज का धर्म है, कर्तव्य है। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ने से नौकरी तो लगती नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या फायदा है संस्कृत पढ़ने से? नौकरी तो मिलती ही नहीं है। वेद पढ़ने से बच्चों का पेट भरेगा क्या? परंतु शास्त्रकार कहते हैं, भगवान वेद की आज्ञा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। ये कोई सकारण धर्म नहीं है, ये निष्कारण धर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि नौकरी नहीं लगती इसलिए नहीं करेंगे, कोई पूछता नहीं इसलिए नहीं करेंगे। ये तो शिकायत वहां करो। एक कोई बालक कहता था कि महाराज कहां चक्कर में पड़ गए, अच्छे इंसान बनाए भगवान ने कि बार बार नहाओ, कपड़े पहनो, ये करो वो करो, क्या झंझट लगा दिया जान को। अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, क्या बार बार नहाना, क्या बार बार हाथ धोना, क्या ऐसे सो ऐसे मत सो, ऐसे खाओ ऐसा मत खाओ, ऐसे रहो ऐसे मत रहो, कपड़े पहनो ऐसे मत पहनो। ये झंझट ही कट गया होता, कपड़े पहनने का झंझट ना होता और ये नहाने धोने का झंझट ना होता तो कितनी मौज होती। क्यों बनाया झमेला? स्कूल बना दिया, पढ़ाई लिखाई बना दी, मनुष्य के पीछे जान आफत में लगा दिए। तो मैंने कहा इसकी सुविधा प्राप्त है, भगवान को तुम एप्लीकेशन लिखो कि अगले बार मुझको मनुष्य मत बनाना, पशु बना देना, पक्षी बना देना, कीट पतंग बना देना। ना स्कूल का झमेला रहेगा, ना नहाने धोने का झमेला रहेगा, और ना कपड़े पहनने का झमेला रहेगा। रहो मजे से नंगे, कौन रोक रहा है? कपड़े पहनने का झंझट खत्म, स्कूल जाने का झंझट खत्म, झमेला खत्म हुआ ना। अरे उन सबसे दुखी होकर के तुमने प्रार्थना की हजारों बार भगवान से, अंधकार की जिंदगी जीते जीते थक गया हूं प्रभु, उजाले में रंगमंच पर जगह दो। पर्दे के पीछे कब तक काम करते रहोगे? कब तक पर्दे लटकाते रहोगे, खींचते रहोगे? कब तक लोगों की साज सज्जा करते रहोगे? रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जो मौका मिलता है वो मनुष्य योनि है। इसलिए केवल ईश्वर आराधन की दृष्टि से करो, कर्तव्य मान करके करो। जिस कुल में परमात्मा ने हमको जन्म दिया है उस कुल का निसर्ग सिद्ध कर्तव्य है, इसलिए करेंगे। एक बात और कह दूं, ये ध्यान रखिएगा, आवश्यकताओं की आपूर्ति में कभी भी कमी नहीं आएगी। जैसा आप आजकल देख रहे हो, रेल बंद थी, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बस बंद, फैक्ट्री बंद, लोगों की दुकानें बंद, व्यापार के केंद्र बंद, होटल बंद, और प्रायः हॉस्पिटल भी प्रायः बंद। आपने कभी देखा कि वहाँ हॉस्पिटल पेट दर्द की दवा लेने कोई जा रहा है? कोरोना के डर के मारे लोग बीमार भी कम हो रहे थे। फिर भी दुनिया चल रही थी। व्यक्ति लैपटॉप नहीं ढूंढ रहा, कार नहीं ढूंढ रहा, मोटरसाइकिल नहीं ढूंढ रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर जाने की बात नहीं कर रहा था इतने दिनों में, कोई होटल में, कोई होटल में जाने की बात नहीं कर रहा था, कोई स्विमिंग पूल में नहाने की बात नहीं कर रहा था, कोई पिकनिक पर जाने की बात नहीं कर रहा था। लोग कर रहे थे तो केवल और केवल स्वयं स्वस्थ रह करके और किसी तरह जो आवश्यक है वो सात्विक सीमित आहार मिल जाए, यथासंभव एकांतिक जीवन जीते हुए, यथासंभव सात्विक जीवन जीते हुए समय गुजारें। ऐसा आवश्यकता की आपूर्ति में कभी भी बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि जरूरत की पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान की है। पर इच्छा की पूर्ति कभी भी, इस धरती की तो बात छोड़ो, वो उस धरती को बनाने वाले की भी हिम्मत नहीं कि एक मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी कर दे। अंतहीन इच्छाओं की, एक व्यक्ति की अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति में भी भगवान लग जाए तो हाथ खड़े कर देगा। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को अपनी ज़रूरत बताने लग गए, आवश्यकता बताने लग गए, और हमारी व्याधियों का, हमारी बीमारियों का, हमारी परेशानियों का कारण ही यही है। ये चाहिए और ऐसा चाहिए। अरे तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, ब्रांडेड क्या बीमारी है?
इसलिए जो करना है ईश्वर आराधनार्थे, ये कर्मानुष्ठान करना है, समाधि योगे च इमाम अर्थात अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धिम शृणु, इस बुद्धि को सुनो। उसी बुद्धि की स्तौति माने प्ररोचनार्थ, उसकी प्रशस्ति कर रहे हैं, लोगों की रुचि बढ़ जाए, प्ररोचन शब्द का अर्थ है। यया बुद्ध्या योग विषयया बुद्ध्या युक्त हे पार्थ कर्म बंधन माने कर्म एव धर्मा धर्माख्यो बंधा कर्म बंध, धर्म और अधर्म रूपात्मक जो कर्म है, पुण्य जनकता जिसमें है और पाप जनकता जिसमें है, ऐसे जो कर्म है, इष्टानिष्ट जो कर्म है, उन सब कर्म बंधनों से तम कर्म बंधम प्रहास्य सीमा ने मुक्त हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त है। इन पवित्र कर्मों के संपादन से क्या होगा? बोले ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त होगा, उससे तुम इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं किंच अन्यत, इससे आगे भी कह रहे हैं। एक बहुत सुंदर यहाँ पर ऐसा ते अभिहिता सांख्य, ऐसा जो कहा, सांख्य शब्द का प्रयोग किया, तो मुझे बहुत सुंदर सांख्य की व्याख्या मिली। सम्यक ख्यायते प्रकाश्यते आत्मतत्वम अनया इति संख्या। जिस विधा के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का सम्यक ख्यापन होता हो, प्रकाशन होता हो, उसे कहते हैं संख्या, अर्थात सम्यक ज्ञानम। संख्या माने यहाँ संख्या शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञान। और तस्मिन प्रकाश्यमानम आत्मतत्वम, और उस बुद्धि में, उस ज्ञान में जो प्रकाश्यमान आत्म तत्व है, जिस बुद्धि में है, उसी को सांख्य कहते हैं। और तत्र साधनी भूता या बुद्धि सा सांख्य बुद्धि। दूसरा सांख्य का ये तो हो ही गया, दूसरा संख्या शब्द से भी सांख्य बनता है। और संख्या क्या है? सांख्य मत में 25 तत्वों की गणना होती है, संख्या है वहाँ। और ये दावा है सांख्य मत का कि इन तत्वों को यथार्थतः जान लोगे तो तुम्हारे सकल दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाएगा। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तत् अभिघात के हेतु। ये जो विचार है संख्या शब्द से भी सांख्य बनता है। परमार्थ प्रपाकार कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हमने, या जो अब तक आपको सांख्य मत के अनुसार विचार दिया, तुभ्यम ऐसा बुद्धि सांख्य बुद्धि, तुभ्यम अभिहिता माने कथिता। सांख्य मत के अनुसार अर्जुन तुमको हमने जो उपदेश किया, और ऐसी पवित्र सांख्य बुद्धि अर्थात ज्ञानमयी भावना के द्वारा भी तुमको आत्म तत्व का अपरोक्ष दर्शन नहीं हुआ। कथितायाम अपि सांख्य बुद्धौ तब चेत आत्मतत्वम अपरोक्षम न भवति। आत्मतत्व का अपरोक्ष माने साक्षात अनुभव नहीं हुआ, इसलिए ठहरो, तुम पहले अब कर्मयोग के अनुसार आगे बढ़ो। जैसे कोई अध्यापक अपनी कक्षा में कोई बड़ी ऊंची बात सुना दे और तब उनको याद आवे कि नहीं, ये बात इनके लेवल से, इनके स्तर से ऊपर गई, बहुत कहने के बाद भी अचानक स्मरण आवे नहीं ऊपर, अरे अभी तो इनको प्राथमिक बात भी आती नहीं है, इसलिए फिर लौट करके प्रथम स्तर से प्रारंभ करे और फिर दूसरी बात का पोषण करे। मानो ऐसे ही सांख्य मत का उपदेश करने के बाद भगवान कहते हैं, अरे तुमको अब भी इतना उपदेश करने के बाद भी आत्म तत्व का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, तो आओ तर्हि अंतःकरण शुद्धि द्वारा आत्म तत्वम अपरोक्षम कर्तुम कर्म योगे तिमाम बक्ष्यमाणाम बुद्धिम शृणु। सांख्य मत के अनुसार उपदेश करने के बाद लौट करके आ रहे हैं, कर्मयोग की बात कर रहे हैं। और मानो उलाहना है, आक्षेप है कि सांख्य मत से तुमको उपदेश कर दिया, फिर भी आत्म तत्व का तुमको अपरोक्ष माने साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ, तो तरी चलो अंतःकरण शुद्धि द्वारा, क्योंकि जितने भी वेदोक्त कर्म हैं
अंगन्यास करन्यास आदिक है, भूत शुद्धि आदिक है, भूशुद्धि भूत शुद्धि आदिक है। ये जो देवोपासना है, ये विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त कर्म हैं, विभिन्न प्रकार के व्रत हैं, पराग आदिक चांद्रायण आदिक व्रत हैं, इनका परिणाम क्या है? देव पूजा आदिक का, यज्ञ आदिक का परम फल है अंतःकरण की शुद्धि। नित्यादि कर्मों के द्वारा, काम्यादि कर्मों के द्वारा, प्रायश्चित्तादि कर्मों के द्वारा क्या होता है? बोले अंतःकरण की शुद्धि। इसलिए कह रहे तरी अंतःकरण शुद्धि द्वारा, अब जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो निर्मल निष्कल्मष प्रकाशवान उस अंतःकरण में ही उस भगवत भाव का, उस आत्म तत्व का प्रकाश जगमग हो जाएगा। इसलिए कर्म योग विषयक बुद्धि को सुनो, जिस बुद्धि का श्रवण करने से तुमको कर्मात्मक बंधन सब कट जाएंगे। आगे चलते हैं। किंच अन्यत कह रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी सुनो। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं जो हम आपको उपदेश करने जा रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग में कर्मयोग रूपात्मक जो भी तुम उद्योग करोगे, प्रयत्न करोगे, न इह माने अस्मिन् जन्मनि, अस्मिन् मानवे शरीरे अथवा अस्मिन् मोक्षे मार्गे अभिक्रमस्य नाशो न भवति। अभिक्रम माने जो प्रारंभ कर दिया गया है उसका नाश नहीं होता। और दूसरी बात कहते हैं इस पथ पर चलने वाले को कोई प्रत्यवाय भी नहीं लगता, कोई दोष भी नहीं लगता। अरे भैया कहां तक बतावें, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, कोई व्यक्ति थोड़ा भी धर्म का आचरण कर ले इस पद्धति से तो महतो भयात् त्रायते, बड़े से बड़े भयंकर भय से भी मुक्त हो जाता है। अब ये विचार करना है, भगवान भाष्यकार की दृष्टि से देखें तो कह रहे हैं कि न इह मोक्ष मार्गे, ये आरंभ का नाम अभिक्रमः, अभिक्रम नाशः का तात्पर्य अभिक्रमणम अभिक्रमः। इस मोक्ष मार्ग रूपात्मक कर्म योग में अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम कहते हैं, अभिक्रमणम माने अभिक्रमः, अभिक्रमः माने प्रारंभः, प्रारंभ का नाश नहीं होता। तस्य नाशो नास्ति, उसका नाश नहीं होता। जैसे आप देखते हो यथा कृष्यादेह है, जैसे खेती करता है व्यक्ति, किसान खेती करता है, बीज बो दिया तो कई बार देखने में आता है कि बीज ही नष्ट हो गया, अंकुरित नहीं हुआ, या अंकुरित हो गया तो ओले पड़ गया, बहुत सूखा पड़ गया तो नष्ट हो गया। जैसे खेती में बीज डालने पर नष्ट होने का भय बराबर रहता है जब तक घर धान्य लौट करके ना आ जाए। ऐसा झमेला इस आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, इस कर्म योग में नहीं है जैसा खेती में है। योग विषये प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम इत्यर्थः। इस योग के विषय में प्रारंभ का जो फल है, मतलब जो कर्म प्रारंभ कर दिया है उसका जो फल है वो अनैकांतिक नहीं है, वो संशय युक्त नहीं है। अनैकांतिक शब्द का अर्थ यहाँ संशय रहित है। एकांतिक माने संशय रहित और अनैकांतिक माने संशय युक्त। तो योग विषय में ये जो उपदेश कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, इस योग विषय में प्रारंभ किया गया जो कर्म है उसको न अनैकांतिक फलत्व, उसमें अनैकांतिक फलत्व नहीं है। अनैकांतिक माने एकांतिक नहीं होना, न एकांतिक अनैकांतिक। एकांतिक माने सुनिश्चित और अनैकांतिक माने अनिश्चित। ये अनैकांतिक फलता यहाँ नहीं है, अर्थात एकांतिक फलत्व है। यहाँ तो असंदिग्ध फल की प्राप्ति होनी ही होनी है। और सुनो, किंच न अपि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते, यहाँ चिकित्सा के समान प्रत्यवाय भी नहीं है, दोष भी नहीं लगना है, ऐसा क्या साइड इफेक्ट नहीं है। चिकित्सा करने के लिए कोई व्यक्ति रोग निदान के लिए, रोग के निवारण के लिए कोई वैद्य दवा दे और
अनुपान ठीक ना हो अथवा पथ्य का पालन ना, जिसे परहेज कहते हैं, पथ्य का पालन ना किया गया हो, और कई बार अनजाने में लगाने की दवा कोई खा ले और खाने की दवा लगा ले। पैर में लगाने वाली दवा आंख में लगा ले और आंख वाली दवा पैर की चोट में लगा ले, तो क्या फल होगा? तो जैसे चिकित्सा में विपरीत फल की संभावना, यहां प्रत्यवाय का अर्थ विपरीत फल की बात रहती है, वैसा। और अच्छा, आपने दवा, आपको रिएक्शन कर गई, उसकी प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो गई, विपरीत, तो मर भी जाते हैं दवा खा करके लोग। इसलिए जैसा चिकित्सा में प्रत्यवाय की विपरीत फल की संभावना है, वैसी यहां पर संभावना नहीं है। किंतु इसकी अपेक्षा क्या? बोले स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठितम त्रायते रक्षति महत संसार भयात। जन्म मरणादि लक्षण रूप संसार भय से ये अल्प योग धर्म का पालन करना, थोड़ा सा भी योग धर्म का पालन करे तो जन्म मरण रूपात्मक संसार भय से मुक्ति मिल जाती है। आप कहोगे साहब ये तो बड़ा जादू है, थोड़ा सा कर लो ठीक हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, भगवान स्वयं आगे कहेंगे। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि महाराज योग भ्रष्ट व्यक्ति कदाचित बीच में मार्ग में स्खलित हो गया, भटक गया, तो कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लोक और उस लोक दोनों से मारा जाए? जैसे वायु के झोंके से बादल समूह खंड खंड हो जाते, ऐसा तो नहीं होगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं अर्जुन, इस पथ की विशेषता है कि यहां कुछ नष्ट नहीं होता, अपितु उस कर्म के, उस योग के प्रभाव से शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति पवित्र कुल में जन्म लेता है और फिर पुनः योग का आरंभ कर देता है। इसलिए ऐसा यहाँ शंका नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत सुंदर ऐसा विचार किया, कह रहे हैं यह निष्काम कर्मणि, निष्काम कर्म रूपात्मक कर्मयोग पथ पर अभिक्रम का माने कर्मारंभ का विघ्नादिक के द्वारा नाश नहीं होता, विघ्न नहीं पड़ते। क्यों? बोले यतस्तत्रेश्वर एव विघ्न हरता। जब कोई निष्काम भाव से भगवत प्रीति के निमित्त किसी संकल्प को साकार करने के लिए बढ़ता है, तो उसके साथ में भगवान स्वयं विघ्नहर्ता के रूप में चलते हैं। आपके कर्म संपादन में स्वार्थ की दुर्गंध होगी तो भगवान की कृपा का साथ नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से, लोक कल्याण की भावना से, लोक संग्रह की भावना से, निष्काम भाव से भगवत प्रीति के निमित्त जो भी संकल्प उठाया जाता है, उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी भी भगवान की ही होती है, क्योंकि स्वयं विघ्नहर्ता के रूप में भगवान रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्त कहते हैं भगवान से, त्वाम सेवताम सुरकृता बहवोन्तरायाः शौको विलंघ्य ब्रजताम परमं पदन्ते। किसी भक्त ने भगवान से कहा, प्रभो जब कोई जीव इन देवताओं के द्वारा फैलाए गए जाल का अतिक्रमण करके, देव माया का अतिक्रमण करके जब आपकी ओर बढ़ता है, तो त्वाम सेवताम, तुम्हारी सेवा करने वाला भक्त जब आगे बढ़ता है इस माया के घेरे को तोड़ करके, तो सुरकृता बहवोन्तरायाः, देवताओं के द्वारा उसके जीवन में बहुत सारे अंतराय, विघ्न उत्पन्न किए जाते हैं। उसको विघ्न की जगह हम कहना चाहें तो ये समझिए कि आपकी विविध अवस्थाओं की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र खोले जाते हैं। साल भर आप पढ़े तो क्या पढ़े हो, ये तुम्हारे परीक्षण के लिए कुछ पेपर कराए जाते हैं, परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा बाधा नहीं है, परीक्षा आपकी उन्नति का आधार है। तो कभी काम कृत, क्रोध कृत, लोभ कृत, कभी जीवन में परीक्षा के पल आवें तो उनका सामना शास्त्रीय अनुशासन में करना चाहिए, जिससे कि आप अग्रिम कक्षा में जा सकें। तो देवता, इंद्रादिक देवता जो किसी व्यक्ति के तप में विघ्न डालते हैं और लोग कहते हैं इंद्र कितना बुरा है, ये बात नहीं है।
देवराज इंद्र को एक अधिकार प्राप्त है कि जब तक वो चित्त से अंतःकरण से परम पवित्र ना हो तब तक स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। तपस्या तो कर रहा है, पढ़ तो रहा है, पर परीक्षा दिए बिना उत्तीर्ण कैसे हो? तो अप्सरा आदि के द्वारा, काम के द्वारा, इत्यादि के द्वारा उस व्यक्ति की साधना की परिपक्वता का परीक्षण करना देवताओं का काम है। भक्त ने कहा कि जब बाहर जाना चाहता है तो ये देवता बहुत सारे अंतराय, विघ्न तैयार करते हैं। प्रभु ऐसे ही कह रहे हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए गए कर्म में भैया पाप नहीं लगता, प्रत्यवाय नहीं होता, इसमें कोई प्रमाण है? बोले हाँ, अग्निशोमी यम पशुमालभेत, ये श्रुति का वचन है। अग्निशोमी पशु का आलभन करे तो इत्यादि वाक्यों से वेद बोधित होने के कारण दोष नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर अर्पणतया कृतस्य धर्मस्य स्वल्पमपि उपक्रमः महत् से महत् भयों को, संसार रूपी भय का भी तारण कर देता है। अच्छा साहब, आगे कहते हैं या इयम सांख्ये बुद्धि उक्ता योगे च भक्ष्यमाण लक्षणा सा, ये सांख्य मत से जो बुद्धि कही जा चुकी, अब योग के मत से उसको कह रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हे कुरुनंदन, कुरुनंदन माने कुरून नंदयति स्वकीयेन शौर्येण स्वकीयेन आचरणेन, कुरुवंशियों को जो आनंद दे अपने आचरण से, अपने शौर्य से, अपनी समृद्धि से, अपनी चेष्टाओं से। और हर व्यक्ति कुल नंदन हो सकता है, स्वकुल नंदन हो सकता है, अपने अपने पारिवारिक जनों को जो प्रसन्नता दे वो कुल नंदन है। जो अपने कुल का सौंदर्य बढ़ावे, भूषण बन जावे, वो कुल भूषण है। जो अपने कुल को प्रकाशित करे वो कुल दीप है, कुल दीपक है। हे कुरुनंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह, इह माने अत्र अस्मिन् संसारे व्यवसायात्मिक बुद्धि एक है। अच्छा, परंतु अव्यवसायी नाम माने कामात्मनाम, कामात्मनाम जो इच्छाओं से, कामनाओं से भरे हुए हैं उनके लिए, अथवा प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम, शास्त्रीय प्रमाण जनित जो विवेक है, बुद्धि है, उससे जो रहित है। इस शब्द पर बहुत सुंदर विचार किया गया है। ऐसे जो अव्यवसायी हैं, ऐसे जो कामना युक्त जीवन जीने वाले लोग हैं, सकाम भाव से जीने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि कितनी है? बोले बहुशाखा। उनकी बुद्धियां एक वृक्ष में जैसे अनेक अनेक शाखाएं होती हैं, शाखाओं की उपशाखाएं होती हैं, उपशाखाओं की अलग अलग छोटी छोटी डालियां होती हैं, उन पर अलग अलग पत्ते होते हैं, उन पर अलग अलग आगे चल के पुष्प और फल लगते हैं। तो बहुशाखा माने कामात कामांतर जनका, कामानाम अनंतत्वात्। एक कामना पूरी होगी फिर दूसरी, दूरबा में से एक दूरबा निकल आती है, दूसरी, तीसरी, अनेक निकलती हैं, प्ररोह होते हैं। इसलिए बहुशाखा वाली बुद्धि है। अव्यवसायी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बहुत शाखा वाली है। कामनाओं से भरे हुए चित्त वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अनेक अनेक संकल्पों से, अनेक अनेक कामनाओं से अनेक रूपा हो जाती है। क्यों? बोले अनंता। तो कामात कामांतर जनका होने के कारण वो बहुत शाखा वाली है। और अनंत माने कामानाम अनंतत्वात्, कामनाओं के अनंत होने का ही परिणाम है कि वो अनंत कही जाती है। अर्थात जो व्यवसायी है उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, एक रूपा है। एक बार लक्ष्य का निर्धारण किया तो फिर टस से मस नहीं होता, अविचलित रहता है। और जो अव्यवसायी है, कामनाओं से जिसका चित्त भ्रमित है, जो शास्त्रीय प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहित है, उसकी बुद्धि बहुरूपा है। इसलिए बहुरूपिया कहा जाता है। बुद्धि अनेक रूपा होने से बहुरूपी है।
कह रहे कि अनंत कैसे है? बोले एक व्यक्ति भगवती श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। पहले मन में आया, विवाहित नहीं था, बहुत सोचता था भगवान कैसे भी हो विवाह हो जाए, जाया में स्यात्। जैसे तैसे करके मंदिरों में गया, महात्माओं के पास गया, तीर्थों में गया, गंगा मैया से झोली फैलाई और पत्नी मनोरमाम देही इत्यादि के द्वारा संपुटित सत्संडी आदि पाठ भी कर लिए, भोलेनाथ को खूब मना लिया, हनुमान जी को मना लिया। क्या एक ही चीज़ मांगता है, जाया में स्यात्, पत्नी में स्यात्, भार्या में स्यात्, स्यात् 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 स्यात्। पत्नी हो गई। अब पत्नी हो गई, बहुत दिन हो गए तो संतान नहीं हो रही है। बेचारा पत्नी हो गई तो मंदिर जाना बंद कर दिया, गंगा जाना बंद कर दिया, बाबाओं के पास जाना बंद कर दिया, शादी हो गई। अब क्या है, रमणी मिल गई तो रमण करो। अब बहुत दिन तक संतान नहीं हुई तो घर वालों ने टोकना शुरू कर दिया, पड़ोसियों ने टोकना शुरू कर दिया, क्या बात है, कुछ है भी कि नहीं भैया, डाली पर कुछ फल वल लगेगा कि नहीं। तो अब क्या करे बेचारा, परेशान हो गया, उद्योग करके डॉक्टरों के पास जा लिया, वैद्यों के पास जा लिया, धीरे धीरे महात्माओं के पास जाने लगा, मंत्र जप प्रारंभ हो गए, तीर्थों में, गंगा जी आदि तीर्थों में जाने लगे। अब क्या कह रहा है, बोले अथ प्रजायेय, संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतति हो जाए, पुत्र हो या पुत्री हो, कम से कम कलंक तो मिटे। अब बेचारा जैसे तैसे करके पत्नी मिली थी, अब उसे संतान चाहिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत कामनाओं से पीड़ित होकर पूजा आदि करने के बाद जैसे तैसे करके पुत्र हो गए, संतान हो गई। पुत्र कहने का हमारा अर्थ कोई पुत्र पुत्री से नहीं, संतान से ही है, कोई हो जाए, संतान हो गई। अब जब संतान हो गई तो पत्नी ने कहा कि क्या काम कैसे चलेगा, अब तक तो हम दो थे तो मुश्किल से निर्वाह होता था, अब ये आ गया है, खर्चा बढ़ गया है, कुछ कमाओ। बेचारे महाराज पर क्या कमाना आता था, इसलिए फिर देवताओं की शरण में जा रहे हैं। पुत्र मिलने के बाद में मंदिर जाना बंद, अब तो उसी को खिला रहे हैं। रमणी से समय बचे तो बालक के साथ खेल रहे हैं, और जब वो बालक के फीस देने का समय आया, पालन पोषण का समय आया, पत्नी ने कहा कुछ कमाओ धमाओ, तो बेचारे ने अब फिर भगवान से प्रार्थना, अथ वित्तम में स्यात्, महाराज धन भी हो जाए। तो ये कामनाएं तो अंतहीन हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। जाया में स्यात्, और अब संतति में स्यात्, अब कहते हैं वित्तम में स्यात्, इसलिए अनेक रूपात्मक है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि व्यवसायात्मिका माने निश्चय स्वभावा। व्यवसायात्मिका शब्द का अर्थ थोड़ा सावधानी से लगाना होगा। व्यवसाय का मतलब व्यापार करना नहीं। कई लोग डर जाएंगे, व्यवसायात्मिका बुद्धि माने व्यापारात्मक बुद्धि है, लाभ हानि में डूबती उतराती बुद्धि है, नहीं। व्यवसायात्मिका का अर्थ है निश्चय स्वभावा। एक निर्णय कर ले तो जब तक उस निर्णय को पूर्ण ना कर दे तब तक हटे नहीं। एकाएक बुद्धि वो एक ही होती है। और इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका, इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका भवति, माने इतर माने अप्रमाण जनिता, कपोल कल्पिता, वो इतर विपरीता है। ऐसी बुद्धि जिसकी अनेक अनेक शाखाएं हैं, अनेक अनेक शाखात्मक भेद हैं, इन अनेक शाखात्मक भेद वाली बुद्धि की बाधिका है। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो एक है, निश्चयात्मिका है, और अनेक इसके विपरीत जो अनेक रूपा विभिन्न शाखाओं वाली बुद्धि है उसकी बाधिका है, उसके मार्ग का अवरोध कर देती है। सम्यक प्रमाण जनितत्वात्, कहा भाई कैसे? ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है ये अनेक संकल्प रूपात्मक बुद्धि का मार्ग रोधन कैसे करती है? कह रहे हैं कि ये भैया सम्यक प्रमाण जनित होने के कारण, निर्दोष वेद वाक्यों के द्वारा समुत्थित होने के कारण ये निश्चयात्मिका बुद्धि ये अप्रमाण जनित कपोल कल्पित बुद्धियों का समन कर देती है। दृढ़ निश्चयी जो बुद्धि है, विचार है, वो बार बार संकल्प विकल्प के झूले में झूलने वाले विचारों को अवरोध कर देता है। तो दो बात, इतर विपरीत बुद्धि क्या है, अनेक शाखा वाली बुद्धि क्या है? बोले अप्रमाण जनित है। अभी आजकल एक शब्द बहुत चलता है, हम सुनते हैं, मेरी व्यास गद्दी, मेरी व्यास पीठ,
भैया, अरे भैया थोड़ा तो विचार करो, तुम्हारी व्यास गद्दी, व्यास तुमको तुम्हारे दाएं भाग में मिले हैं क्या? पैतृक संपत्ति का हिस्सा है क्या? मेरी व्यास गादी, मेरी व्यास गद्दी, मेरी व्यासपीठ, ऐसा नहीं। व्यासपीठ तो भगवान व्यास की ही है, और हम उनके ज्ञान के आलोक से आलोकित हों तो वहां पहुंचे, और उस मर्यादा का भी ध्यान रखें। तो ये जो कपोल कल्पित है और जो अप्रमाण जनित है, शास्त्रीय प्रमाणों से परिष्कृत नहीं है, ऐसी बुद्धियों पर, हजारों हजार बुद्धियों पर एक सम्यक प्रमाण जनित होने के कारण, निर्दोष वेद वाक्यों के द्वारा समुत्थ होने के कारण निश्चयात्मिका बुद्धि पर्याप्त है। कैसे? जैसे लाखों लाखों श्रृगालों के, खरगोशों के बीच में एक अकेला सिंह पर्याप्त है सबको खत्म करने के लिए। या पुनः इतरा बुद्धयो यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंत अपारह अनुप्रतः संसारः। अब दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरी बुद्धियां कैसी हैं? जिनके शाखा भेद से बहुत विस्तार दिखाई देता है, अनंत अपार विस्तार दिखता है, तो संसार अनुप्रत रहता है। अनुप्रतः संसारः नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति, और निरंतर बढ़ता रहता है। और जब प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात, जब ये नित्य निरंतर विभिन्न भेदमयी शाखा रूपात्मक बुद्धियों के, विचारों के, कामनाओं के प्रभाव से बढ़ता हुआ संसार अनंत अपार हो जाता है, तब कह रहे हैं कि भैया उस अवस्था में जब प्रमाण जनित विवेक बुद्धि का उदय होता है, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि का उदय होने पर क्या होगा? बोले उपरतासु अनंत भेद बुद्धिसु, अनंत भेद बुद्धियां उपरत हो जाती हैं, तो संसार अपि उपरमते। निश्चयात्मक बुद्धि के उदय होने से जो अनिश्चयात्मिका, बहुशाखा रूपात्मिका, कामना परक जो बुद्धियां विचार हैं, वो सब रुक जाते हैं, और उन अनंत शाखा वाली बुद्धियों के, भेद बुद्धियों के उपरत होने से तज्जन्य जो संसार है वो भी उपरत हो जाता है। ता बुद्धयो बहुशाखा बह्व्यः शाखा यासांताम बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्। तो प्रतिशाखा भेद से वो अनंत अनंत बुद्धियां हो जाती हैं। बोले किसके लिए हैं ये बुद्धियां? अनेक बुद्धि। दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो व्यवसायी और एक अव्यवसायी। तो व्यवसायी के पास क्या है? बोले दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि है, और अव्यवसायी के पास माने प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहित के पास में क्या है? बोले उसके पास में अनेक रूपात्मक कामनाओं के जाल भरी, जंजाल भरी अनेक विचारमयी बुद्धियां हैं। तो भाई ये जो अव्यवसायी कौन है? बोले प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम इत्यर्थः। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहित जो लोग हैं उनके कामनाओं का अंत नहीं होता, तो संसार भी उनके लिए उपरत नहीं होता। बार बार जन्म और बार बार मरण के चक्र में उनको फंसना पड़ता है। इसके आगे पुनः येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति तेषां का स्थिति, इस पर विचार कल करेंगे। नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम घड़ी इसलिए देख रहे हैं, कल किसी ने कहा कि 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1 घंटे से ऊपर जाते ही विषय थोड़ा कठिन जैसा होता है, तो सुनने में थकान सी आती है। तो हमने कहा कि शायद 1 घंटे 5 मिनट होता होगा। बोले अच्छा हो कि 1 घंटे में 5 मिनट शेष रहे तब पूरा हो जाए। तो हम प्रयत्न कर रहे थे कि 1 घंटे में पूरा ही हो जाए। नारायण नारायण।